आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अपने जीवा को, अपने कानों को, अपने हृदय को खोलते हुए प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से लेकर 20। किसी दिन यीशु समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिसे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आएं और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो रास्ते के किनारे है। जहां वचन बोया जाता है, ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन जो उनके हृदय में बोया गया था ले जाता है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ बने रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम संत योहन के रचित सुसमाचार पहले ही पाठ में ये पाते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वह शब्द ईश्वर था। जब हम शब्द के विषय में बात करते हैं तो वह शब्द देह धारण करके मनुष्य बनता है और हमारे बीच में निवास करता है। और इसका उल्लेख संत योहन अपने प्रथम पाठ में प्रथम वाक्य के माध्यम से कहता है कि वह शब्द ईश्वर के साथ में विराजमान था, वह शब्द ईश्वर के साथ में निवास करता था। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का साक्ष्य देते हुए कैथोलिक कलीसिया भी हमें यही बताती है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक ईश्वर में 3 जन हैं। यह एक बहुत ही अद्भुत बात है। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों का निवास एक साथ है। और ये 3 जब साथ में रहते हैं तो
प्रभु हमसे कहता है कि क्या होता है जो प्रभु स्वयं अपने पिता के साथ में रहते हुए आत्मा से प्रेरित होकर लोगों के बीच में 3 साल काम करता है। वह प्रभु हमें यही बताता है कि त्रिएक ईश्वर की उपासना करना और उसकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम त्रिएक ईश्वर की, त्रिएक तत्व की जब हम आराधना, स्तुति, प्रशंसा, गान करते हैं तो हम उस ईश्वर की अनुकंपा को, उस ईश्वर की महिमा को, उस ईश्वर के सामर्थ्य को, उस ईश्वर की सृष्टि को, उस ईश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं। और आज के सुसमाचार पाठ में हमें वही वचन का साक्ष्य मिलता है कि ईश्वर का वचन बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि ईश्वर ने हर चीज को अपने वचनों के माध्यम से रचा। उसने हर चीज को अपने वचनों के माध्यम से बनाया। वह वचन जो जीवन देता है, वह वचन जो बनाता है, वह वचन जो नयापन है। और उसके वचनों के माध्यम से ही आकाश बन जाता है, उसी के वचनों के माध्यम से सूरज बन जाता है, पेड़, पशु, मनुष्य, सब कोई उस वचन के द्वारा बन जाता है। और उसका वचन यह कहता है कि उसे मनुष्य बहुत अच्छा लगा। वह मनुष्य को देखकर प्रशंसा करता है और अपने वचनों के माध्यम से ईश्वर उसे प्यार करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि हम कौन से बीज हैं, हमारा विश्वास कैसा है, हमारा आचरण कैसा है। क्या हम उस वचन को अपने जीवन में सशक्त रूप से कार्य करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या हम उसे संपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं या नहीं? लेकिन आज का प्रभु का वचन हमें अपने जीवन में मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करता है कि मैं कौन सा बीज हूँ। ये मेरे जीवन में प्रभु का वचन कौन से बीज के रूप में कार्यरत करता है। क्या मैं अच्छा बीज हूँ? क्या मैं वो वाला बीज तो नहीं हूँ जो झाड़ियों के बीच में गिरा है, जिसका विश्वास कमजोर है, जिसको कई प्रकार के घेरों से घेरा गया है, जिसको कांटे जो कि माया मोह उसे लुप्त कर देती है? कौन सा बीज हूं मैं? आज हमें स्वयं अपने आप को परखना है। और अपने आप को परखने के लिए जब हम यह त्रिएक ईश्वर को त्रित्व से प्रार्थना करते हैं तो त्रित्व हमें अपने आप को परखने के लिए, अपने आप में झांकने के लिए, अपने आप को देखने के लिए ये त्रित्व हमारी सहायता करता है और यह त्रित्व हम में निवास करता है। इसलिए हम कहते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, क्योंकि ये तीनों एक ही निवास करते हैं, एक में ही निवास करते हैं। और ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जब हम हमारे जीवन में महसूस करते हैं तो हम ईश्वर के सामर्थ्य को महसूस करते हैं। वह सृष्टिकर्ता को महसूस करते हैं जिसने हमारी रचना करी। वह मुक्तिदाता को महसूस करते हैं जो हमारे लिए मनुष्य बना, जिसने यातनाएं सही और जो मृत्यु पर विजय हो गया और जो हमसे यह कहता है कि मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं है बल्कि अनंत जीवन का द्वार है। और वही मुक्तिदाता हमें पवित्र यूक्रिस्ट के रूप में अपने आप को प्रदान करता है जिसे हम ग्रहण करते हैं। और वह कहता है कि जो मेरा मांस खाता है वह कभी नहीं मरता, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वही मुक्तिदाता हमें अपनी आत्मा प्रदान करता है कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। और वो आत्मा हमें ईश्वर के वचनों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह आत्मा ईश्वर के द्वारा निहित आत्मा है जो मरियम ने ग्रहण करा, जो मरियम के गर्भ में धारण किया गया, जो मरियम ने अपने जीवन में महसूस किया और वह मुक्तिदाता को उस आत्मा के रूप में हमारे बीच में दिया। आत्मा के योगदान से, आत्मा की प्रेरणा से जब हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हम ईश्वरीय बातों को, उसके विश्वास को गहराई से अपने जीवन में महसूस करते हैं और ईश्वर का वचन हमारे लिए सशक्त ढाल बन जाता है। क्या हमारा विश्वास मजबूत है? क्या हम वह 100 गुना, 60 गुना, 80 गुना वाले बीज के सदृश हैं? आइए, अगर हम प्रभु से दूर हैं,
प्रभु के वचनों से दूर है, या हमारा कोई भी परिवार का सदस्य दूर है, तो क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? हम उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु के वचनों के माध्यम से, बाइबल के वचनों के माध्यम से, ईश्वर के वचनों के माध्यम से हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से दुआ करें कि प्रभु हमारे साथ में रहे और हमें अपने वचनों की ओर आगे बढ़ाते हुए अपने वचनों को हमें जीने के लिए प्रेरित करें।